अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन। हम सब देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में आज हम देखेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 26/2/2017 को। उससे पहले कुछ बात आपसे करना था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी भर्ती निकली हुई है। सबसे ज़्यादा पद तो वैसे इंग्लिश विषय में है, लेकिन हिंदी के भी ठीक ठाक पद हैं। इतने पद 135 पद भी जल्दी आते नहीं हैं किसी राज्य में। बहुत कम कम सीटें आती हैं, ज़्यादातर 50 या 100 के अंदर ही सीटें आती हैं। तो इसलिए जो भी लोग देना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है। 42 वर्ष इसकी अधिकतम आयु सीमा भी निर्धारित की गई है और अच्छी वैकेंसी है। और अभी तक इसका सिलेबस तो आउट नहीं किया गया है, परंतु इस पेपर को देखने से, क्योंकि ये परीक्षा ज़्यादा देर दूर नहीं हुई थी, 2017 का ही पेपर है ये, तो इससे बहुत आइडिया लग सकता है कि ऐसा ही यही जो जो प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार की परीक्षा में। जैसे ही सिलेबस आउट होता है आयोग द्वारा, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए हम इस पेपर को देख करके आगामी रणनीति की तैयारी कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। देखिए, इस प्रश्न पत्र का कुल 100 प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौंचर्यु, डी महापुराण। इसका उत्तर होगा सी, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौंचर्यु है। पौंचर्यु ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने किया था। इनकी अन्य रचना ऋट्ठडेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ए परंपरा, बी दिवाली, सी शरणार्थी, डी अमरवल्लरी। इसका उत्तर होगा बी, दिवाली कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है। दिवाली 786 कहानी संग्रह के लेखक अशोक भटनागर हैं, जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी आदि कहानी संग्रह के लेखक अज्ञेय हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? ए जय भारत, बी विष्णुप्रिया, सी द्वापर, डी मानसी। इसका उत्तर होगा डी मानसी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ हैं मिलन 1918, पथिक 1920, स्वप्न 1929 आदि हैं, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। चौथा प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी विश्वंभरनाथ शर्मा। तो इसका उत्तर होगा सी, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। तथा सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कल्लोल गल्प मंदिर मणिमाला कहानी के लेखक विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हैं। पांचवा प्रश्न है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी माधव प्रसाद मिश्र या डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका उत्तर है डी, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। इनके अन्य निबंध है मारे सी मोहि कुठाओ, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र आदि। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा तथा माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित निबंध है रामलीला, परीक्षा, क्षमा आदि।
छठवां प्रश्न, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1902 में या 1908 में? तो इसका उत्तर होगा ए। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 इसमें प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास है चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग में 1896, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 1907। 7वां प्रश्न है, तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? ए कहानी, बी जीवनी, सी आत्मकथा, डी उपन्यास? इसका उत्तर है सी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ पड़ने के लिए इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इनके द्वारा रचित अन्य कृति है द इंडियन स्ट्रगल। 8वां प्रश्न, भाट भाषा किसे कहते हैं? ए राजस्थानी, बी छत्तीसगढ़ी, सी पहाड़ी, डी डिंगल? इसका उत्तर होगा डी। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थान प्लस अपभ्रंश से मिलकर बना है, जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा धन अपभ्रंश से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है? भारतेंदु, बी कवि वचन सुधा, सी हिंदी प्रदीप, डी ब्राह्मण? तो इसका उत्तर होगा बी कवि वचन सुधा। 1868 पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874, जबकि भारतेंदु 1884 राधाचरण गोस्वामी द्वारा, हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट द्वारा तथा ब्राह्मण 1882 प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। 10वां प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अलिकली ही सौ विद्यो आगे कौन हवाल? उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली? इसका उत्तर है बी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल आगे कौन हवाल। उक्त पंक्ति ब्रजभाषा में लिखा गया है। यह रीतिकाल के सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। 11वां प्रश्न, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी गुलाब राय, सी बेचन शर्मा उग्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका उत्तर होगा बी। ठलुआ क्लब निबंध के संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके अन्य निबंध हैं मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे न पिता चारे, जबकि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने गंगा का बेटा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखा है। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं या डॉक्टर? तो इसका उत्तर होगा ए, लहरों के राजहंस 1963 नाटक मोहन राकेश का है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं सुंदरी तथा अलका। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन आदि, जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा तथा अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा तथा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई ए रिचर्ड्स का नहीं है? ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सी फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, डी पोएटिका? इसका उत्तर होगा डी पोएटिका ग्रंथ आई ए रिचर्ड्स का नहीं है। पोएटिका अरस्तु द्वारा रचित ग्रंथ है, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं। 14वां प्रश्न, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य भामा, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक या आचार्य मम्मट? इसका उत्तर होगा सी, वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक हैं। शेष निम्नवत हैं आचार्य भामा काव्यालंकार, आचार्य वामन काव्यालंकार सूत्र, आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश। 15वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया?
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो इसका उत्तर होगा डी, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ। यह ग्रंथ द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। 16वां प्रश्न है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या लॉन्जाइनस? तो इसका उत्तर होगा बी, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, क्रातिलुस, फेद्रस, लॉज आदि, जबकि अरस्तु ने पेरिपोइटिकेस तथा लॉन्जाइनस ने पेरिहुप्सुस नामक ग्रंथ लिखा। 17वां प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा? इसका उत्तर होगा बी, त्यागपत्र 1937 उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखता 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। 18वां प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ए बिसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी खुमान रासो? इसका उत्तर होगा सी, कैमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंदबरदाई हैं। बिसलदेव रासो नरपति नाल की यह रचना है। खुमाण रासो दलपति विजय की और परमाल रासो जगनिक की रचना है। 19वां प्रश्न, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? ए आस्कोली, बी वान बैडके, सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डी किलक्राइस्ट ने? तो इसका उत्तर होगा ए, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कोली नामक विद्वान ने सुझाया था। अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर सतम और केंतुम नाम से भारोपीय परिवार का 2 भागों में विभाजित किया था। 20वां प्रश्न, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं ए गुलाब राय, बी आनंद प्रकाश दीक्षित, सी डॉक्टर रामानंद तिवारी, डी डॉक्टर निर्मला जैन? इसका उत्तर होगा बी, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। निम्नलिखित लेखक तथा उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। गुलाब राय का है नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन का रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामानंद तिवारी का है पिंजर प्रेम प्रकाशिया। 21वां प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य हेमचंद्र का, पंडित राज जगन्नाथ का, आचार्य कुंतक का? इसका उत्तर होगा ए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। इनके प्रमुख ग्रंथ है साहित्य दर्पण, प्रभावती, परिणय, नाटिका, राधम विलास, महाकाव्य है। निम्नलिखित आचार्य उनके कथन इस प्रकार हैं। पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य हेमचंद्र अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थ काव्यम। 22वां प्रश्न है, जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों के बीच बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। इसका उत्तर ए है प्रतिस्तुपमा, बी दृष्टांत, सी उपमा, डी अर्थांतर न्यास होना चाहिए था। बी, इसका उत्तर होगा बी, जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। 23वां प्रश्न है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? ए पर्याय वक्रता, बी विशेषण वक्रता, सी संतृप्ति वक्रता, डी प्रत्यय वक्रता? इसका उत्तर होगा डी, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर प्रत्यय वक्रता रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है। स्रोत भगीरथ मिश्र का, पेज नंबर 207 है। 24वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 30 दिसंबर, 2 फरवरी या 5 अप्रैल को? तो इसका उत्तर होगा ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी।
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 14 सितंबर 1939 को संविधान में निर्णय लिया गया था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, परंतु पूरे भारत में 1953 से मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। 25वां प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, बी रिचर्ड्स, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी बाबू गुलाब राय। इसका उत्तर होगा ए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। रिचर्ड्स के ग्रंथ का नाम है साइंस एंड पोइट्री, डॉक्टर नागेंद्र का रस सिद्धांत, गुलाब राय का सिद्धांत और अध्ययन। 26वां प्रश्न, निम्न कहानीकारों में से किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? ए निराला, बी भगवती चरण वर्मा, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी या डी पंत की। इसका उत्तर है बी, कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बाके 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945 आदि कहानियां लिखी हैं। 27वां प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? पंडित राज जगन्नाथ का, बी भामा का, सी आचार्य विश्वनाथ का, डी कुंतक का। इसका उत्तर होगा ए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। निम्नलिखित आचार्य उनके कथन इस प्रकार है, भामा का है शब्दार्थ सहितो काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम और कुंतक का है शब्दार्थ सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। 28वां प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव है घृणा, क्रोध, आश्चर्य या हास? तो इसका उत्तर होगा बी, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। निम्नलिखित रस उनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का निर्वेद। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। इसका उत्तर होगा डी, कवि प्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है। कवि प्रिया रीतिकालीन कवि केशवदास की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर देव सिंह चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। चिंतामणि द्वारा रचित कृति है कविकुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार आदि। 30वां प्रश्न, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। इसका उत्तर होगा ए, विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। विष्णु श्री रुद्र, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। 31वां प्रश्न, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं? यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञेय या नागार्जुन। इसका उत्तर होगा सी, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञेय हैं। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1940, नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। 32वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम इस प्रकार हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। 33वां प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? हिंदी, अवधी, संस्कृत या पाली। इसका उत्तर होगा बी, रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। यह तुलसीदास द्वारा रचित कृति है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि। 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है?
पद्य प्रसून, बी मृत्युंजय, सी प्रेम पचीसी, डी देवसभा। इसका उत्तर होगा ए पद्य प्रसून काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चौबते चौबते, चोखे चौबते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पुड़ की, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की तथा देवसभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। 35वां प्रश्न है, यूनान का सबसे पहला महाकवि है होमर, सुकरात, प्लेटो या अरस्तु। इसका उत्तर होगा ए यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इनकी प्रमुख कृति है इलियड तथा ओडिसी। निम्नलिखित लेखक तथा उनके ग्रंथ हैं, प्लेटो का ग्रंथ है इयोन और लॉज, अरस्तु का है पेरिपोइटिकस। 36वां प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसका उत्तर होगा ए कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो देखिए 36 प्रश्नों तक हो गए हैं। मैं इसे अब यहीं पर रोकना चाहती हूँ, इस पेपर को हरियाणा के। तब तक कोई प्रश्न हो मन में या कोई सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।